आज गुजरात और हिमाचल के साथ साथ कुछ उपचुनावों के नतीजे आने वाले हैं। और एक बड़ी खबर और भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें गुजरात में या 6% का वोट चाहिए कि वो नेशनल पार्टी बन जाए। तो ये तमाम हेडलाइंस आज तय होने वाली हैं और लोकतंत्र में जनता के एक एक वोट की कीमत होती है। अब से कुछ ही देर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पब्लिक के एक एक वोट का हिसाब किताब सामने आने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत ने आप दर्शकों तक सबसे पहले चुनावी नतीजे पहुंचाने और उनके सटीक विश्लेषण का पक्का इंतजाम किया है। सुशांत और मैं आपको हर एक सीट का गणित और उसकी केमिस्ट्री समझाने वाले, यानी मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, पूरी पाठशाला होगी चुनावी राजनीति की। लेकिन देश के जो अनुभवी और विश्वसनीय एक्सपर्ट्स हैं, हमने उनको भी बुलाया है। पूरा पैनल हमारे साथ होगा, जिसके साथ हम नतीजे सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। रिजल्ट्स आते जाएंगे, उनके मायने क्या हैं वो आपको साथ साथ समझाएंगे। जैसा आपको पाठशाला में समझाता हूं, ठीक वैसे गुजरात और हिमाचल के नतीजों के साथ साथ आज ही उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा, जिस पर सबकी नजर है कि डिंपल यादव जीतेंगी या हारेंगी, गढ़ बचेगा या नहीं बचेगा, और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के नतीजे भी आने वाले हैं, उन पर भी हमारी नजर है। बिल्कुल जन गण का मन बताएंगे हम, और यही है आज हमारा आपसे बात। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल बन रहा है और हमारे साथ आज मौजूद है अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विशेषज्ञ, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने इतने इलेक्शन देखे हैं कि उनका और दोनों का अगर आप एक्सपीरियंस मिला दें तो शायद दोनों के बीच में 80 साल का अनुभव हमारे साथ चल रहा है। और हमारे साथ आज दीपक झा भी हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अकील खान आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस के लीडर हैं। और लोकेश जिंदल जी, आज मुझे लगता है पानी बहुत आपके लिए इंतजाम करके रखना चाहिए। हमारे साथ कुछ ही समय में चारू प्रज्ञा बीजेपी से जुड़ेंगी और हमारे सेफोलॉजिस्ट तड़ित प्रकाश जी हमारे साथ हैं और तड़ित प्रकाश जी एक एक सीट का विश्लेषण हमें बताते चले जाएंगे। और सुशांत जी, पाठशाला का वादा है कि आपने हर चीज, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या केमिस्ट्री, वो सारी समझानी है दर्शकों को। नहीं, वो बिल्कुल साथ में चलेगी। और मैं दर्शकों के लिए एक बार जरा स्क्रीन डिफाइन कर दूं। आप देखिए, हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है। सबसे ऊपर आप गुजरात के नतीजे देखते चले जाएंगे और सबसे तेजी से ये आंकड़े जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे, वो हम आपसे वादा कर सकते हैं। दाहिनी तरफ आप हिमाचल के नतीजे देखेंगे और बाईं तरफ स्क्रीन पर आपके पास बिग फाइट किन किन के बीच है, उनके नतीजे आते चले जाएंगे। कहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किस सीट पर अच्छा कर रही है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा कर रहा है। यानी आपको स्क्रीन एक बार देखा तो आपको नतीजे हर जगह के सबसे एक्सटेंसिव नतीजे मिलेंगे। इसके अलावा ये बुलेट ट्रेन भी है। बिल्कुल, बुलेट ट्रेन बताएगी कि किसकी रेलगाड़ी ज्यादा तेज चल रही है। और बुलेट ट्रेन का, बुलेट की रफ्तार से नतीजे हमारे पास आने वाले हैं और हम दर्शकों को बताते रहेंगे। और विधानसभा में भी लिए चलेंगे। जिस विधानसभा में पहुंचने के लिए ये सारी जद्दोजहद है, वो विधानसभा हमने सामने आपके रखा हुआ है और इसके अंदर ले जाकर आपको दिखाएंगे कि किसको कहां पर सीट मिलती दिख रही है। बिल्कुल, ये विधानसभा का अंदर किस तरह से होगा सीटों का फेरबदल और कौन ज्यादा सीटें पाने वाला है, कौन रिकॉर्ड बनाने वाला है, ये तमाम चीजें हम दर्शकों तक लेकर आएंगे इन 3D ग्राफिक्स के साथ। और इतना ही नहीं, बुलेट ट्रेन तो हमने दिखाई है दर्शकों के लिए, कुछ सरप्राइज भी है, कुछ रफेल वगैरह भी रखा है हमने, हमारी टीम ने, मैंने ऐसा सुना है। वो जैसे जैसे जिसकी तेजी होगी वैसे युद्ध का माहौल है यूरोप में, लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी है। राफेल भी है, चॉपर भी है, सब तैयारी है। लेकिन सबसे पहले रूबरू होते हैं हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन एक बार पहले कुछ ब्रेकिंग आ रही है, वो भी बताते चले एक बार दर्शकों को कि अब से ठीक 1 घंटे बाद पहला रुझान आ जाएगा आपके सामने, वो हम रखेंगे। और ये देखिए, हेलीकॉप्टर्स में
जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आया करेगी स्क्रीन पर आपके सामने। थोड़ी देर में गुजरात हिमाचल का पहला रुझान आना शुरू होगा। 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। गुजरात की 182 सीटों पर नतीजे आएंगे, हिमाचल की 68 सीटों पर नतीजे आएंगे और ये नतीजे जैसे जैसे आएंगे स्क्रीन पर तो दिखेंगे ही। ब्रेकिंग लेकर हेलीकॉप्टर चॉपर आ रहा है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग होगी तो रफेल लेकर आएगा। तो दर्शकों आपको पता चल जाएगा, अगर चॉपर आ रहा है तो छोटी ब्रेकिंग है और अगर रफेल आ रहा है तो बड़ी खबर है और मामला राज से लेकर रिवाज बदलने का है। तो तमाम चीजों की तैयारी है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिपोर्टर से रूबरू होते हैं और जमीन पर इस वक्त क्या खबरें हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। और सबसे पहले चलते हैं रविकांत के पास। रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से। रविकांत जी, कुछ हलचल, कुछ लड्डू, कुछ तैयारी है बीजेपी के दफ्तर में, क्या वहां पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है? नाविका जी गुड मॉर्निंग। आज की रात जो है बेहद भारी रही है नेताओं पर। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई है कि आखिरकार आज होगा क्या, उम्मीदों की किरण किसके लिए जगेगी। लेकिन मैं बहुत जल्द तस्वीरें दिखा देता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की। ये देखिए, इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है, अलग अलग चैनलों के लिए यहाँ पर पोटा केबिन डिजाइन किए गए हैं। लेकिन टाइम्स नौ भारत का ये पोटा केबिन है। यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी की हर बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे और आपको बाहर लेकर चलता हूं कि किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में की गई हैं। क्योंकि आज हम बोलेंगे कम, दिखाएंगे ज्यादा, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा कुछ बोलती हैं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। हालांकि अभी जो है गेट को बंद रखा गया है, लेकिन रात से ही यहाँ पर हलवाई आ गए हैं और फूल मंगाए गए हैं और तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है रात से ही खाना बनना जो है वो प्रारंभ हो गया है। सुबह में मिठाइयां बनाई जा रही हैं, इसके साथ ही खाना बनाया जा रहा है। अब ये स्वाद जो है किस इतना तो पता चलता है कि वहां जो पक रहा है उससे बीजेपी के नेताओं के मन में क्या पक रहा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लड्डू वगैरह तो बन ही रहे होंगे और खाना पीना तैयारी है, फूल आए हैं। इसका मतलब कॉन्फिडेंट है बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कि गुजरात में कोई मेजर सेटबैक देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है सुशांत जी, खाना बनना अगर शुरू हो गया है तो कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही होगी बीजेपी के मुख्यालय में। लेकिन क्या हो रहा है, हम आपको एक एक मिनट की खबर सिर्फ ऑन द सरफेस नहीं, बिहाइंड द सीन भी बताएंगे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन